या देवी सर्वभूतेषु मा कूष्माण्डा संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रिय भक्तों, आज गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन है और आज के दिन माँ विद्या माँ भुवनेश्वरी की पूजा का विधान है। और आज की इस वीडियो में आप माता भुवनेश्वरी की कथा और माता कूष्मांडा की कथा के अलावा आज के दिन सुनी जाने वाली सभी चिंताएं सुनने के लिए माता रानी की कथाओं को अवश्य सुनना चाहिए। आज सबसे पहले हम सभी चिंताओं को दूर करने वाली, सभी के कष्टों को दूर करने वाली माता चिंतपूर्णी की कथा सुनते हैं। माँ चिंतपूर्णी के समर्पित मंदिर ऊना जिले के अम्ब तहसील के चिंतपूर्णी गांव में स्थित है। भक्त सीढ़ियों से माता श्री चिंतपूर्णी छिन्नमस्तिका देवी के चरणों में कमल प्रार्थना करने के लिए इस शक्ति पीठ में आते हैं। और ये माँ चिंतपूर्णी मंदिर का घर है, जो भारत में शक्ति पीठों में से एक के रूप में एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। माँ चिंतपूर्णी देवी सर्वोत्तम देवी दुर्गा के कई रूपों में से एक है। इस रूप में उन्होंने माता छिन्नमस्ता या फिर छिन्न मस्तिका भी कहा जाता है, यानी कि अलग सिर वाली हम इंसानों की अनंत इच्छाएं हैं। और ये इच्छा हमें चिंता और अनंत में चिंता की ओर ले जाती है। और माँ चिंतपूर्णी अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करके उन्हें चिंताओं से मुक्त करती है। चिंताओं से मुक्त करने का कारण माँ को चिंतपूर्णी कहा जाता है। किसी भी माँ की तरह हमारी दिव्य माँ चिंतपूर्णी, जो माँ अपने बच्चों को कभी कष्ट में नहीं देख सकती और वह अपनी संतान के सभी कष्टों को दूर कर देती है और उन्हें आनंद प्रदान करती है। माँ के दर पर जो कोई अपनी मनोकामना लेकर जाता है, वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता है। मंदिर में चित्तपूर्णी शक्तिपीठ यानी छिन्नमस्ता शक्तिपीठ के पीछे की किंवदंती शक्तिवाद परंपरा का हिस्सा है, जो देवी सती के आत्मदय की कहानी बतलाती है। भगवान श्री हरि विष्णु को देवी सती के शरीर से 51 भाग में काटना पड़ा और ये 91 अंश का पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरे वहीं पर पवित्र स्थल बन गए और वहीं शक्तिपीठों का निर्माण हुआ था। कई क्रूर राक्षसों को हराने के बाद और उनका वध करने के बाद माता पार्वती अपनी सखाइयों और जया और विजया, जिन्हों डाकनी और पारणी के नाम से भी जाना जाता है, उनके साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गई थी। माता पार्वती बहुत प्रसन्न महसूस कर रही थी। अचानक उनका रंग काला पड़ गया और दूसरी ओर उनकी सहेलियां भूखी थीं और उन्हें माता पार्वती से कुछ भोजन देने के लिए कहा। तब देवी पार्वती ने उनसे प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया और वह थोड़ी देर उन्हें भोजन कराएंगी। ऐसा कहकर वह स्नान करने चली गईं। थोड़ी देर बाद वे भूल गईं और स्नान करके जब चलने लगीं तो जया और विजया ने एक बार फिर से माता पार्वती से आग्रह किया कि वे भूखी है और उन्हें भोजन की आवश्यकता है। और देवी तो ब्राह्मण की माँ है, जो प्रकृति और उनकी संतान है। एक माँ अपनी संतान को भला भूखा कैसे रख सकती है। इसीलिए जल्द से भोजन कराने के लिए उन दोनों सखियों ने कहा। तब देवी पार्वती ने उत्तर में उन्हें अब घर तक पहुंचने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। दोनों सखियों अब प्रतीक्षा नहीं कर सकी। वे बार बार आग्रह करने लगी तो उन्होंने बहुत जोर से भूख लग रही है, इसीलिए तुरंत ही भोजन लाया जाए। तब दयालु देवी हंसी और अपनी उंगली के नाखून से अपना शीश काट लिया। तुरंत के रक्त के 3 दिशाओं में फैल गया। तब जया और विजया ने
दो दिशाओं से रक्तपान किया और तीसरी दिशा से देवी ने स्वयं रक्त पिया। क्योंकि देवी ने अपना सिर काटा था, इसीलिए ही उन्हें छिन्नमस्ता के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छिन्नमस्ता माता की रक्षा चारों दिशाओं में शिव, रुद्र, महादेव, भगवान भोलेनाथ द्वारा की जाएगी। चार शिव मंदिर, उनमें से चार शिव मंदिर हैं। पूर्व में कालेश्वर महादेव, पश्चिम में नारायण महादेव, उत्तर में मुचकंद महादेव और दक्षिण में शिवावाड़ी, जो कि चिंतपूर्णी के लगभग समान दूरी पर है। इनसे चिंतपूर्णी मां छिन्नमस्ता का निवास स्थान होने की पुष्टि होती है और ऐसा कहा जाता है ये माता सती के चरण गिरे थे, इसीलिए भी इन जगह को हम इस स्थान को चिंतपूर्णी कहा जाता है। कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी में माहेश दास नामक एक दुर्गा भक्त ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया। माँ चिंतपूर्णी की कथा संपूर्ण हुई। अब सभी प्रेम से बोलिए माता चिंतपूर्णी की जय। प्रिय भक्तों, अब हम सब सुनेंगे भुवनेश्वरी 10वीं महाविद्याओं में चतुर्भुज महाविद्या मानी जाती है। माँ भुवनेश्वरी को तीनों लोकों की ईश्वरी माना जाता है। माँ भुवनेश्वरी साक्षात पूरे संसार को धारण करती है और इसका पालन पोषण करती है। माँ भुवनेश्वरी को जगत माता और जगत धात्री के नाम से भी पुकारा जाता है। माता भुवनेश्वरी आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल का निर्माण करती हैं। शास्त्रों में माँ भुवनेश्वरी को मूल प्रकृति कहते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि माता भुवनेश्वरी भगवान भोलेनाथ शिव के नाम भाग से सदैव गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन। गुप्त नवरात्रि में देवी की गूढ़ और तांत्रिक साधना का विशेष महत्व माना जाता है। इन दिनों में की गई साधना से साधक को मानसिक शांति, आत्मबल और आत्मिक स्थिरता प्राप्त होती है। गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माता भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। माता भुवनेश्वरी को सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन उनकी शक्ति से होता है। वे 10 महाविद्याओं में चौथे स्थान पर विराजमान है। माँ भुवनेश्वरी की साधना विशेष रूप से मोक्ष प्राप्ति, दान, पुण्य फलों के, चंद्रमा से जुड़े दोषों की शांति के लिए की जाती है। उनकी उपासना में मन स्थिर रहता और मानसिक उलझने धीरे धीरे कम हो जाती हैं। माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और तेजस्वी माना गया है। उनका वर्ण सुनहरा और वे चंद्रमा की तरह शीतल प्रभाव देने वाली है। मानता है वे लाल वस्त्र धारण करती और उनके नेत्र करुणा व ममता से भरे हैं और माँ का स्वरूप दर्शाता है। वे सृष्टि को धारण करने वाली, पालन करने वाली, संतुलन बनाए रखने वाली है। शास्त्रों के अनुसार माता भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में चौथे स्थान पर आदिशक्ति के रूप में, उसी रूप में प्रकट हुई थी जिसने ब्रह्मांड को विस्तार हुआ था। यही कारण है उन्हें ज्ञान, विवेक और चेतना की देवी माना जाता है। उनकी साधना से व्यक्ति के भीतर छिपी हुई नकारात्मक धीरे धीरे समाप्त होने लगती और मन स्थिर हो जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार माँ भुवनेश्वरी की उपासना विशेष रूप से चंद्रमा से जुड़े दोषों, मानसिक अशांति और भावनात्मक संतुलन को दूर करने के लिए की जाती है। ऐसा माना जाता है चंद्रमा मन का कारक, मन शांति। माँ भुवनेश्वरी की कृपया से मन को शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। इसी कारण गुप्त नवरात्रि में साधक को अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। माँ भुवनेश्वरी को मोक्ष देने वाली देवी माना गया है। उनकी आराधना से व्यक्ति मनोमय धीरे धीरे ऊपर उठता है और आत्मिक शुद्धता की ओर बढ़ता है। यही वजह है गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माता भुवनेश्वरी की पूजा और
साधना का विशेष महत्व माना गया है। माता भुवनेश्वरी की उपासना करने से साधक को मानसिक शांति और आत्मबल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही धन सुख वैभव और सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। व्यक्ति के आकर्षक साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि, रोगों, शत्रुओं और नकारात्मक प्रभाव से रक्षा, मोक्ष और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। चंद्रमा से जुड़ो दोषों से मानसिक तनाव में भावनात्मक संतुलन धीरे धीरे कम हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ की साधना से दान पुण्य फल की प्राप्ति होती है और आत्मिक उन्नति की प्रसाद होती है। गुप्त नवरात्रि की हुई साधना साधक को भीतर से मजबूत कर देती। प्रिय भक्तों, ये तो थी माँ भुवनेश्वरी की संपूर्ण व्रत कथा। अब हम सब सुनते हैं माँ कूष्मांडा की कथा। तो हम सब प्रेम से बोलिए माता कूष्मांडा की जय। कूष्मांडा देवी की कथा के अनुसार जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी और चारों ओर सिर्फ अंधकार था, तब माता दुर्गा के चौथे स्वरूप माता कूष्मांडा देवी ने अपने मंद हंसी के से ब्रह्मांड की रचना की। इसीलिए वे सृष्टि की ओर आदि रूपा और आदि शक्ति कहलाती हैं। उन्होंने ही सूर्यमंडल के भीतर निवास कर पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित किया था, जिससे जीवन का संचार और त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश ने सृष्टि का कार्य किया था। अंधकार में सृष्टि की रचना पौराणिक कथा है कि जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था तो केवल घना अंधकार छाया हुआ था। इन्हीं देवी ने हल्की मुस्कान से उत्पन्न हुआ और इसे कूष्मांडा कहते हैं। सूर्यलोक में निवास माता कूष्मांडा का निवास सूर्यमंडल के भीतर की ओर उत्पत्ति सूर्य के समान ही तेजस्वी है, जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करती है। वे सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति हैं, जिनकी उपासना से भक्तों के सभी रोग शोक दूर होते और आयु यश बल की आरोग्य की वृद्धि होती है। अष्टभुजधारी इनके 8 हाथ हैं और इनके कमंडल धनुष बाण कमल अमृत कलश चक्र गदा और जयमाला। नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है। इसीलिए उपासना से भक्त को आंतरिक शुद्ध प्रकाश, संतोष और शांति प्राप्त होती है और जीवन में सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, ये तो थी संपूर्ण माता रानी की कथाएं। अब हम सब सुनते हैं जो पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात सहज अपराध होते हैं। मैं आपकी दासी हूँ, ऐसा जानकर मेरे हर अपराधों को क्षमा करना। मैं पूजा करना नहीं जानती, पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। मैंने जो मंत्रहीन भक्तिहीन क्रियाहीन पूजन किया है वो आपकी कृपा से पूर्ण हो। हे माता, जो जगदम्बिके की पुकारे उसका कल्याण होता है। मैं तो आपकी दासी हूँ, ऐसा जानकर मेरे हर अपराधों को क्षमा करें और हे जगत माता मुझ पर प्रसन्न हो। बोलो माता रानी की जय। प्रिय भक्तों, आज के दिन श्री दुर्गा सप्तशती पाठ भी अध्याय जरूर सुनिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।